इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो यानी जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? माननीय तो नहीं, तो मुझे क्यों मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए इधर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट प्लीज और यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर 1, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी, मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी। लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी, लगभग पूरी नोटिस एलओपी ने पढ़ी। जो नोटिस नहीं, प्लीज, जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी, नियमतः आप इसका ध्यान रखें। प्लीज 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 मैं रिकॉर्ड चेक कर मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं। पर आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं थी उस पर भी मैंने बोलने को आपको इजाजत दी, आपको रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दूसरी चीज प्लीज प्लीज दूसरी चीज, अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज। दूसरी चीज, जहां पर जो नोटिस जिस दिन थी माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, माननीय रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा हुई। मैंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थिति रही है, किन मुद्दों पर सदन ने क्या अपनी राय रखी है, वो मैंने कोट करके बताया आपको कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है। चूंकि अत्यंत संवेदनशील देश का मुद्दा है, मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं, चेयर ने मौका दिया, आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए प्लीज। आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. Right. Means you can direct, please, you can suspend the rules, you can allow us. This is very important matter. Sir, the Chinese incursion, Please take your ये seat now. important है। Please take your seat. आप देखिए, आप see how they बहस की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर। आप रूल्स आप प्लीज नो प्लीज माननीय एलओपी प्लीज 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 माननीय एलओपी को मैंने सुबह मौका दिया, पुनः माननीय एलओपी खड़े हुए रूल कोट करने के लिए मैंने मौका दिया। अब माननीय सदस्यगण मुझे आप ये बताएं,
जिस रूल का उन्होंने उल्लेख किया उस रूल में कहा जा रहा है कि ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स एंड इन ऑल क्वेश्चंस relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. मैं चेयरमैन का जो डायरेक्शन है उसी के तहत आपको स्पष्ट किया 267 में नोटिस नहीं है, तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेस दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत, और उस पर बहस की मांग करें।